डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति वो अचानक से टीवी पर आते हैं, अमेरिका को संबोधित करते हैं और न केवल अमेरिका के अंदर बल्कि पूरी दुनिया में इस बात को लेकर के उत्सुकता बढ़ जाती है कि अब अमेरिका क्या करने वाला है। और ऐसे में जो उन्होंने कहा वो भी मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, जो उन्होंने नहीं कहा वो भी मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, और जो कहा उन्होंने और उसके मायने क्या है, असली खबर वो है, वो मैं आप तक पहुंचाने जा रहा हूं। स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज को लेकर के डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका की क्लियर स्पष्ट हार दिखाई दे रही है और एक तरीके से अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के संबोधन के बाद में कहा जा रहा है कि अमेरिका वो पूरी तरह से हार स्वीकार कर चुका है स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज को लेकर के। और दूसरी तरफ इस संबोधन के बाद में भी ईरान के हमलों में कोई कमी नहीं आई है और ईरान अभी भी बहुत ताबड़तोड़ तरीके से लगातार हमला कर रहा है। और ईरान जिस तरीके से इजराइल के अंदर मार रहा है, इजराइल में हमले कर रहा है, उसके बाद में इजराइल पानी पानी हो गया है। वो तस्वीरें भी मैं आपको दिखाऊंगा, ईरान ने बीती रात कहां कहां पर हमला किया है उस पर भी डिटेल में हम बात करेंगे। लेकिन चूंकि इस वक्त में डोनाल्ड ट्रंप का संबोधन हुआ है तो उस संबोधन पर बात की जानी चाहिए। 19 मिनट का उन्होंने भाषण दिया है और 19 मिनट के उनके भाषण में क्या कुछ निकल करके सामने आया, उन्होंने क्या कुछ कहा है, उस पर एक एक करके परत दर परत मैं बात रख रहा हूं। और सबसे बड़ी चीज यह है कि डोनाल्ड ट्रंप उनके इस भाषण से कम ये तो साफ हो रहा है कि युद्ध अब कहां जा रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप का जैसे ही भाषण खत्म हुआ उसके बाद में बाजार खुले तो भारतीय बाजार धड़ाम से बुरी तरह से गिर गए, जापान के बाजार गिर गए, हांगकांग के बाजार गिर गए, चाइना के बाजार गिर गए। तो डोनाल्ड ट्रंप का भाषण जाहिर सी बात है केवल अमेरिका के लिए नहीं था, पूरी दुनिया जो देख रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका क्या करने वाला है। और जो बाजार के अंदर जो इन्वेस्टर हैं उनको कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप के इस भाषण से जबरदस्त निराशा देखने को मिली और बाजार जो है उसकी वजह से धड़ाम से गिरने लगे। अब डोनाल्ड ट्रंप ने जो कुछ कहा है एक एक करके मैं आपके सामने रख रहा हूं। 19 मिनट का उनका लंबा भाषण हुआ, उसमें उन्होंने जो सबसे पहली जो अपनी चिरपरिचित अंदाज में वो कहते हैं कि भैया हमने ईरान का जो बहुत नुकसान किया है और ईरान के ऊपर हम एक दबदबा बनाने वाली जीत हासिल करने में कामयाब रहे। अब किस तरीके का दबदबा बनाया है इन्होंने, कैसी जीत मिली है, ये तो पूरी दुनिया देख रही है, बहुत बुरी तरह से गिड़गिड़ा रहे हैं। और आज के भाषण में भी उन्होंने बहुत कुछ कहा है। तो उन्होंने कहा कि हमने एपिक फ्यूरी जो है वो मिशन स्टार्ट किया था, दुनिया का नंबर 1 आतंकी समर्थन करने वाला देश है ईरान, इस तरह की बातें कही। और इन 4 हफ्तों के दौरान युद्ध में के मैदान में पूरी तरह से हमने दबदबा हासिल करने वाली जीत जो हासिल की है, इस तरह की बातें डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कही गई। इसके बाद में उन्होंने कहा कि हमने ईरान की नौसेना उसको खत्म कर दिया है, उसकी मिसाइलें और उसकी जो ताकत है वो कमजोर हो गई है, उनकी मिसाइल और ड्रोन दागने की जो क्षमता है वो काफी हद तक घट गई है, उनके हथियार बनाने वाले और कारखाने रॉकेट लॉन्चर तबाह किए जा रहे हैं और बहुत कम बचे हैं। मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप का जो भाषण लिखने वाले लोग हैं वो जरा भी मेहनत करने के लिए तैयार नहीं, पहले तो उनको रिप्लेस किया जाए। वो पुराने शब्दों को रिप्लेस भी नहीं कर पा रहे हैं, यानी तकरीबन वही सारी घिसी पिटी बातें जो दिखाई दी। फिर इसके बाद में वो वेनेजुएला की याद दिलाने लगे अपनी एक महिमा मंडन करने के लिए कि वेनेजुएला में हमने बहुत शानदार तरीके से ऑपरेशन किया और वहां पर मादुरो को हटाया गया और उसके बाद में वेनेजुएला के साथ में हम अच्छे से काम कर रहे हैं। इसके बाद में उन्होंने कहा इजराइल को लेकर के कि अगर ईरान को परमाणु हथियार मिल जाता तो ईरान आज इजराइल को छोड़ता नहीं और आज इजराइल होता ही नहीं। ट्रंप ने कहा कि ईरान के खिलाफ उनकी सख्त नीति ने मिडिल ईस्ट और इजराइल को तबाही से बचाया है। इस नीति में ईरान के साथ उनके पहले कार्यकाल में 2015 का जो परमाणु समझौता खत्म करना वो भी शामिल था। और उन्होंने कहा कि पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के समय पर यह समझौता हुआ था कि अगर यह जारी रहता तो ईरान के पास में बड़े पैमाने पर परमाणु हथियारों का जखीरा हो जाता। और आगे ट्रंप कहते हैं कि अगर यह समझौता चलता रहता तो ईरान के पास में कई साल पहले परमाणु हथियार आ जाते और वह उनका भी इस्तेमाल कर चुका होता और दुनिया पूरी तरह से अलग होती। और अगर आज मिडिल ईस्ट और इजराइल शायद मौजूद ही नहीं होते, यानी वही वाला जो है वो रोग है वहां पर भी कि पहले के जो राष्ट्रपति हैं, पहले के जो प्रधानमंत्री उनको गाली देते रहो। बराक ओबामा को जो है जी भर करके आज गाली दी कि बराक ओबामा ने जो समझौता किया था उसकी वजह से तो इनके पास में परमाणु हथियार हो जाते और मैंने तो आकर के इजराइल को मिडिल ईस्ट को बचाने का काम किया है। इसके बाद में ट्रंप ने कहा कि मैंने कसम खाई थी कि कभी भी ईरान को परमाणु हथियार वो हासिल नहीं करने दूंगा, ये वो कहते हैं। ट्रंप ने कहा कि अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत से ही मैंने कसम खाई थी कि वह ईरान को कभी भी परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देंगे। अगर ऐसे आतंकवादी परमाणु हथियार हासिल कर लेते हैं तो यह बहुत बड़ा खतरा होता। दुनिया की सबसे हिंसक और दबंग सरकार परमाणु सुरक्षा के पीछे छिप करके आतंक, दबाव और कब्जा और सामूहिक हत्या जैसे अभियान चला सकती थी। उन्होंने कहा कि मैं कभी ऐसा नहीं होने दूंगा, हमारे पिछले किसी भी राष्ट्रपति को ऐसा नहीं होने देना चाहिए था। यह स्थिति 47 साल से चल रही थी और इसे बहुत पहले ही संभाल लिया जाना चाहिए था। कुल मिलाकर के जिस तरीके से पिछले शनिवार इतवार को जो भीड़ उमड़ करके सामने आई और जिस तरीके से उनका विरोध हुआ डोनाल्ड ट्रंप का, अब इसके बाद में वो बता रहे हैं कि भैया तुम मेरा विरोध कर रहे हो, मैं तो अमेरिका को बचा रहा हूं, मैं तो मिडिल ईस्ट को बचा रहा हूं, मैं तो इजराइल को बचा रहा हूं। और अगर 47 साल पहले किसी ने ये काम कर लिया होता तो शायद आज मुझे जरूरत नहीं पड़ती। ये जो छपास का रोग है या अपने आप को जो बहुत बड़ा बताने का जो रोग है ये बहुत भारी होता है और इसका इलाज नहीं होता है। और ऐसे जो भी आदमी होते हैं उनको लगता है कि नहीं साहब हम ये कहेंगे और दुनिया उसी पर यकीन करेगी। आज अमेरिका के लोगों को एक खोखला समझ रहे हैं, उनके पास में टेक्नोलॉजी नहीं है, क्या नहीं है उनके पास में। सब जानते हैं कि पहले की सरकारों ने क्या किया, आज की सरकारें क्या कर रही। पहले अमेरिका क्या था, आज अमेरिका क्या है, पहले अमेरिका की जो वैल्यूज थी वो क्या थी और आज क्या है, तो पूरी दुनिया जानती। लेकिन खैर डोनाल्ड ट्रंप है वो सारी बातें कह रहे हैं। और ट्रंप जो वो कह रहे हैं कि ईरान के पास में कभी परमाणु हथियार होने ही नहीं चाहिए। अपने जो खाड़ी के देश है उनको सहयोग, उनको जो धन्यवाद दिया उन्होंने, इजराइल को धन्यवाद दिया और कहा कि किसी भी हालत में नुकसान नहीं होने देना है और असफल नहीं होने देंगे।
ये भी कहा इसराइल और खाड़ी के देशों को। ट्रंप ने यह भी कहा कि इन देशों पर कई बार हमले किए हैं और यही वजह है कि ईरान के पास में कभी परमाणु हथियार नहीं होने चाहिए। अब स्टेट ऑफ हुर्मुज को लेकर के उन्होंने जो बात कही उसको जरा सुनिए। स्टेट ऑफ हुर्मुज को लेकर के उन्होंने कहा कि जिम्मेदारी हमारी नहीं है इसको खोलने की, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि हम इसे खोलें। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका के अहम रणनीतिक मकसद लगभग पूरे हो चुके हैं और वह ईरान में मिशन खत्म करने के करीब है। हालांकि यह काम पूरा होने में 2-3 हफ्ते और लग सकते हैं। अब ट्रंप जो है वो 2-3 हफ्ते के लिए और जो गिड़गिड़ा रहे हैं। ट्रंप ने एक बार फिर से सहयोगी देशों की आलोचना की क्योंकि ईरान के खिलाफ इस लड़ाई में उन्होंने हिस्सा नहीं लिया। ट्रंप ने कहा कि स्टेट ऑफ हुर्मुज को खोलने की जिम्मेदारी अब उन्हीं देशों को लेनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका अपनी तेल जरूरतों के लिए इस रास्ते पर निर्भर नहीं है, इसीलिए वह खोलने की जिम्मेदारी नहीं लेगा। डोनाल्ड ट्रंप कुल मिलाकर के कह रहे हैं कि भैया हमारे पास में बहुत तेल है, अगर आपको तेल खरीदना है तो हमारे पास से खरीद लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको तेल बेच देंगे। ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। और वो ये कह रहे हैं कि भैया अगर किसी को स्टेट ऑफ हुर्मुज की जरूरत है तो वो आकर के खुद जो इसको खुलवाने का काम करे, अमेरिका इसको नहीं खुलवाएगा। भैया आप चाहते क्या है? मतलब आप एक वक्त में तो ये कह रहे थे कि हम जो है वो अपनी नेवी को भेजेंगे, हमारी नेवी जो है वो एस्कॉर्ट करेगी और उसके बाद में वहां से जहाजों को निकाल करके लाएगी। फिर उसके बाद में उन्होंने कहा कि भैया चाइना वाले, जापान वाले, ये सब अपने अपने नेवी को भेज दो, नाटो वाले वो अपनी नेवी को भेज दो और उसके बाद में स्टेट ऑफ हुर्मुज को खुलवाएंगे। और जब कुछ भी नहीं हुआ, वही जो अक्सर मैं बात कहता हूं लोमड़ी की तरीके से, कि जब अंगूर एक भी हाथ नहीं लगा, वहां तक पंजे पहुंच ही नहीं रहे हैं, तो कहा कि साहब जाने दो, अपने को अंगूर की जरूरत नहीं, हमारे यहां तो बहुत अंगूर रखे हैं। ये कुल मिलाकर के डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि भैया हमें तेल की जरूरत नहीं है, हमारे पास तो खुद तेल है, अगर आपको तेल चाहिए तो हमसे खरीद लो, हमें स्टेट ऑफ हुर्मुज की कहां जरूरत है। ये कहकर के पीछे हट रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि अभी ये युद्ध जो है वो 2-3 हफ्ते और चलेगा। और उनका ये कहना और उसके बाद में शेयर मार्केट जो है वो पूरी तरह से धड़ाम होता हुआ नजर आया। डोनाल्ड ट्रंप अपने इस भाषण में अपनी महिमा, अपना जो है वो एक तरीके से गुणगान करते हुए, अपनी बड़ाई प्रशंसा करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि आज रात में यह कहते हुए खुश हूं कि हमारे ये मुख्य रणनीतिक लक्ष्य अब पूरे हो चुके हैं, ईरान में मिशन खत्म होने के करीब है, हालांकि यह काम पूरा होने में अभी 2-3 हफ्ते और लगेंगे। इस तरह की बातें जो है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कही गई। और ये भी कह रहे हैं, धमकी दे रहे हैं ईरान को कि अगर समझौता नहीं हुआ तो वो ईरान को पोषण युग में भेज देंगे। स्टोन जो है वो एज थी, यानी जब आदमी आंच जलाने के लिए, आग पैदा करने के लिए पत्थरों को आपस में रगड़ता था और पत्थरों को रगड़ करके तब चिंगारी लगा करके जब आग जो है जलाता था, उस युग में जब कुछ भी नहीं था, उस युग में वापस भेज देंगे। मतलब फेंकने की अगर कोई क्षमता सीखना चाहे तो डोनाल्ड ट्रंप से सीखनी चाहिए कि मतलब इतना भारी वहां पर नुकसान कर देंगे हम। अरे भैया आप वियतनाम 19 साल तक आप लगे रहे वहां पर, वियतनाम को नहीं कर पाए, अफगानिस्तान को नहीं कर पाए, आप इराक को नहीं कर पाए। ईरान तो बहुत बड़ा मुल्क है और ईरान ने तो आपकी नाक में नकेल डाली हुई है और आप कह रहे हैं कि हम पत्थर वाले युग में भेज देंगे, जहां पर पत्थरों का जो है वो बर्तन होते थे, पत्थरों से ही जो काम होते थे, उस युग में जो है हम वापस भेज देंगे। कि इंसान जो लुंगी पहन करके पत्ते लगा करके जो घूमता था, कपड़े नहीं थे उसके पास में और पत्ते आगे पीछे लगा करके किसी तरीके से घूमता था, उस समय के अंदर जो हम ईरान को भेज देंगे। ये बातें जो उनकी तरफ से कही गई है। तो डोनाल्ड ट्रंप वो ये भी कह रहे हैं कि ईरान ने 45,000 प्रदर्शनकारियों की हत्या कर दी। ये सारी बातें, भाई वो 45,000 लोग कहाँ हैं? और अगर 45,000 अगर प्रदर्शनकारियों की हत्या कर दी तो फिर आप ये बताइए कि अभी ईरान के लोग सड़कों पर क्यों नहीं आ रहे हैं? ईरान के लोग जो है वो विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं? और ईरान के लोग अमेरिका के झंडे थाम करके वहां पर प्रोटेस्ट करते हुए क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? छोड़ दीजिए अमेरिका के झंडे, कम से कम काले झंडे लेकर के ये वहां के जो शासक हैं इस वक्त में, चाहे वो विदेश मंत्री अब्बास आरागची हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे वो और बाकी नेता हो, चाहे वो उससे पहले अली लारीजानी हो, सब सड़कों पर आमतौर पर घूमते हुए दिखाई देते हैं। कोई उनके कपड़े फाड़ते हुए नजर नहीं आता है, कोई उनको जूते मारते हुए नजर नहीं आता, कोई उनके ऊपर टमाटर अंडे फेंकते हुए नजर नहीं आता है। सब वेलकम करते हैं साहब। और आप कह रहे हैं 45,000 लोगों को मार दिया। 45,000 लोगों को मारने का मतलब ये होता है पूरी जनता, पूरा देश आपके खिलाफ हो जाता है। और 45,000 की संख्या बहुत मायने रखती है उस देश के अंदर जहां पर 9 करोड़ की आबादी। अगर आप मान करके चलिए उत्तर प्रदेश जहां पर 22 करोड़ की आबादी है, उत्तर प्रदेश के अंदर भी अगर कोई मुख्यमंत्री अगर 45,000 लोगों को मरवा दे तो सोचिए उस मुख्यमंत्री के खिलाफ कितनी भयंकर जो है वो नाराजगी होगी, किस तरह का गुस्सा जो है लोगों का होगा। तो इस तरह की बातें जो कही जा रही है। 2-3 हफ्ते का जो समय ले रहे हैं, इसका मतलब यह है कि पूरी तरह से जो है वो इस युद्ध को लेकर के थक गए हैं और अभी और समय जो है मांग रहे हैं। उनकी क्षमता नहीं है कि वो ईरान के ऊपर हमला कर पाए। तो इस तरह की बातें जो उनकी तरफ से कही गई। और जो मार्क रूबियो है वहां के विदेश मंत्री, उन्होंने प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि भैया डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत अच्छा भाषण दिया है, हमारे 3 लक्ष्य थे, हमने उसको हासिल कर लिया। 3 लक्ष्य क्या क्या थे? कि कारखाना खत्म करना था, हथियारों के जो कारखाने थे उसको खत्म करना था, नौसेना वायुसेना उसको कमजोर करना। ये 3 टारगेट थे हमारे, नौसेना को खत्म करना, वायुसेना को खत्म करना और जो हथियारों का जखीरा था उनके पास में उसको खत्म करना। और इन तीनों लक्ष्यों को डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने जो हासिल किया है। तो ये बात उनकी तरफ से कही गई। और सत्ता परिवर्तन की जो बात है उस पर भी डोनाल्ड ट्रंप पीछे हटते हुए नजर आ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि भैया हमें वहां की रिजीम जो है वो, यानी सत्ता जो परिवर्तन नहीं करना है। अब रिजीम का मतलब वैसे तो होता है कि कोई राजा महाराजाओं का शासन या किसी जो है वो घराने का शासन। ईरान में तो वैसा नहीं है, ईरान में तो सरकार है, राष्ट्रपति है बाकायदा, वहां पर विदेश मंत्री और बाकी सब सरकारें चल रही है वहां पर। तो ऐसा तो नहीं है कि वहां पर कोई राजशाही है और राजशाही जो है वही है, बाकायदा वहां पर इलेक्शन होते हैं। अभी मई में 6 मई से जो फिर से इलेक्शन होंगे, तो वहां तो कोई ऐसी राजशाही है नहीं। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो इलेक्शन होने वाले 6 मई से, और अभी इस युद्ध के दौरान भी होंगे वो। तो खैर ये सारी बातें वो कह रहे हैं। और ना तो वो हथियारों को खत्म कर पाए हैं, ना वो ड्रोन मिसाइल को खत्म कर पाए हैं। वो भले ही अपनी तरफ से जितने मर्जी दावे करें, लेकिन जमीन पर हर आदमी देख रहा है कि ईरान की जो क्षमता है वो किस कदर बड़ी है और ईरान किस कदर जो है वो मार रहा है। जापान का बाजार जो है वो गिर गया, 1% तक चढ़ा शुरुआत में और उसके बाद में 1.6 के नुकसान के साथ में वो 52,867 पर जो है वो आ गया और नीचे चला गया जापान का बाजार भी। इसके बाद में हांगकांग और चीन के बाजार गिरने की जो है वो खबर सामने आई और वहां पर भी संघाई में जो कंपोजिट इंडेक्स है वो करीब 0.53% गिर गया।
तो ये लगातार जो है वो ट्रंप के भाषण के बाद में लोगों के अंदर साफ तौर पर एक नाराजगी दिखाई दे रही है या निराशा दिखाई दे रही है कि डोनाल्ड ट्रंप से कुछ नहीं होने वाला है। तो ये उनका भाषण रहा। मैं कुछ तस्वीरें आपको दिखाता। अब ये तस्वीर आप देखिए, सेंट्रल इजराइल से, तेल अवीव से तस्वीरें निकल करके सामने आई है और किस तरीके से ईरान जो है वो नुकसान पहुंचा रहा है और एक बड़ी मिसाइल गिरी है इजराइल के अंदर और उसके बाद में जो पानी की पाइप थी, बड़ी पाइप थी, वो पाइप फट गई है। आप सोचिए कि जो बड़ी पाइप होती है वो पानी की, वो जमीन के काफी नीचे होती है और अच्छी खासी जो मोटी पाइप होती है, क्योंकि प्रेशर की वजह से वो फट ना जाए इसलिए मजबूत लोहे की पाइप बनाई जाती है। और मजबूत लोहे की पाइप जमीन के कई फीट नीचे जाकर के जो पाइप थी वो पाइप भी पूरी तरह से फट गई है। और कितनी बड़ी पाइप ये रही होगी, कितना प्रेशर उस पानी का होगा और वो पाइप कितनी मजबूत होगी। ये पानी जिस तरीके से निकल करके सामने आ रहा है, जितना पानी वहां से निकल करके सामने आया है, उसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि कितना बड़ा पाइप होगा ये। यानी अगर कोई छोटी मोटी अगर होती तो इतनी जो स्थिति पैदा नहीं होती, लेकिन वाकई कोई बड़ी पाइप रही होगी और मोटी भी रही होगी, जमीन के काफी नीचे रही होगी। और देखिए किस तरीके से ईरान की मिसाइल गिरी और उसके बाद में भारी नुकसान, भारी तबाही यहां पर देखने को मिल रही है। इसी तरह की तस्वीरें निकल करके सामने आ रही हैं अलग अलग जगह से। हिजबुल्लाह, उसने भी इजराइल के ऊपर रॉकेट और ड्रोन से हमला किया है। लेबनान के जिस तरीके से अंदर लेबनान में हमला हो रहा है उसका बदला लेते हुए हिजबुल्लाह की तरफ से रॉकेट और ड्रोन से हमला किया गया है। और हिजबुल्लाह ने दावा किया कि उसके लड़ाकों ने सीमावर्ती इलाकों में रॉकेट दागे हैं, ड्रोन से भी हमला किया है इजराइल के अंदर। और ईरान की तरफ से भी मिसाइलें दागी गई हैं। उत्तरी इजराइल में हमला हुआ है और उसके बाद में सायरन बजते हुए वहां पर साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। कुल मिलाकर के डोनाल्ड ट्रंप वो भले ही भाषण देकर के एक तरीके से अमेरिका को शांत करने की कोशिश कर रहे हो, उन्होंने आज अपने भाषण में यह भी कहा कि भैया अभी तो ये जंग सिर्फ 2 हफ्ते ही चली, दूसरे महीने में प्रवेश कर रही है। इराक के साथ में तो हमने 8 साल की लड़ाई लड़ी है, वियतनाम में हमने 19 साल की लड़ाई लड़ी है। यानी एक तरीके से वो अपना बचाव करते हुए नजर आ रहे थे कि भैया मुझे गालियां मत दो, मैं तो अभी दूसरे महीने में जंग को लेकर के जा रहा हूं। इससे पहले अमेरिका की तरफ से जो जंगें हुई हैं, जो बड़े हमले हुए हैं, युद्ध हुए हैं, वो कई साल चले हैं। वियतनाम का जिक्र किया उन्होंने जो 19 साल तक चला, इराक का जिक्र किया जो 8 साल तक चला। तो जब आप ये जिक्र कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप हार गए हैं। वरना आपकी जो स्टाइल थी, आपकी जो रणनीति थी, वो ये थी कि मार करके 2 दिन में सफा चट करके चटनी बना करके और 2 दिन में वापस आ जाएंगे, 4 दिन में वापस आ जाएंगे, 1 हफ्ते में युद्ध खत्म कर देंगे। लेकिन ईरान इस बार सीज फायर करने के लिए तैयार नहीं है। पिछली बार ईरान कह रहा है कि हमने धोखा किया, हमारे साथ जो है धोखा हुआ और उस धोखे में हम आ गए। ईरान कह रहा है इस बात को। पिछले साल 12 दिनों की जो है वो जंग हुई और उसके बाद में इन्होंने कहा कि सीज फायर करते हैं। हमने कहा कि चलिए ठीक है सीज फायर करते हैं, हम सीज फायर के लिए तैयार हो गए। लेकिन ये फिर 6 महीने के बाद में, 8 महीने के बाद में फिर से आ गए और आकर के हमारे ऊपर हमला कर दिया। तो इस तरीके से इस बार हम नहीं करने वाले हैं। ये जंग हम आखिरी जंग लड़ रहे हैं और उसके बाद में हम अमेरिका का वो हाल कर देंगे कि अमेरिका ये खाड़ी के देश, हालांकि खाड़ी का जो तट है सबसे बड़ा तट तो ईरान के पास ही है, यानी अरब देश जो है वो भी छोड़ने के लिए, भागने के लिए जो मजबूर हो जाएंगे। तो बहुत सारी बातें वो इस युद्ध को लेकर के अभी भी लगातार निकल करके सामने आ रही, बहुत सारी अपडेट्स जो निकल करके सामने आ रही है और कोशिश यही है कि वो तमाम अपडेट्स समेट करके आप तक पहुंचाई जाए जो जरूरी है, जो आप जानना चाहते हैं। आप बताइए कि आपको हमारी खबरें कैसी लग रही है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। आपसे कुछ कहना चाहता हूं, आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए